देश में सरकार के गठन के साथ साथ मंत्रिमंडल का बंटवारा भी हो चुका है, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर लोगों की नजरें लगी हुई हैं। पिछले 10 साल से लोकसभा में संवैधानिक रूप से कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम 10% सीटें एक पार्टी के पास होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 55 सीटें। साल 2014 और 2019 दोनों ही बार मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा किसी पार्टी को नहीं मिला था, लेकिन इस बार कांग्रेस के पास मुख्य विपक्षी पार्टी का रुतबा है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए उत्सुकता भी बढ़ी हुई है। हालांकि कांग्रेस अपनी कमेटी ने हाल ही में मीटिंग की थी, जिसमें राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का प्रस्ताव पास किया था, लेकिन राहुल गांधी ने खुद ये कहा था कि वो इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे। ऐसे में अभी ये बड़ा सवाल है कि इस बार नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। अगर राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो उन्हें कई अधिकार मिल जाएंगे। भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से नेता प्रतिपक्ष के पास बहुत महत्वपूर्ण शक्तिशाली पद होता है। नेता प्रतिपक्ष के पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। सिर्फ यही नहीं, कई नियुक्तियां ऐसी होती हैं जो सरकार की ओर से है, लेकिन इन नियुक्तियों की कमेटी में नेता प्रतिपक्ष सदस्य है। इसमें कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां जैसे सीबीआई चीफ, लोकायुक्त आदि शामिल है। इसके अलावा लोकसभा की परंपरा भी रही है कि नेता प्रतिपक्ष जब भी सदन में बोलता है तो पीएम उसे जरूर सुनते हैं। वहीं अगर पिछले लोकसभा सत्र की बात करें तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को जरूर नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, लेकिन तब कांग्रेस के पास मुख्य विपक्षी नेता पार्टी का दर्जा नहीं था। अधीर रंजन चौधरी को सिर्फ इसलिए नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया गया था क्योंकि सीबीआई चीफ, लोकायुक्त जैसी नियुक्तियां में नेता प्रतिपक्ष की सहमति होना जरूरी था, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए संसदीय कानूनों के तहत एलिजिबल नहीं थे। ऐसे में इस बार नेता प्रतिपक्ष पर सबकी नजरें होंगी। विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी की बात करें तो विपक्ष नेता को सरकार के किसी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार है। विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी सत्ताधारी दल के नेता से अलग होती है। किसी भी सरकार में विपक्ष को जो मुख्य भूमिका निभानी होती है वो प्रभावी आलोचना की होती है। सरकार के सुचारू कामकाज के विपक्ष की अहम भूमिका होती है। वे सरकार की नीतियों के द्वारपाल के रूप में कार्य करते हैं। वे वर्तमान सरकार को अपनी नीतियों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। यदि विपक्ष कमजोर है तो सत्तारूढ़ दल का विधायिका का भी स्वतंत्र शासन होगा, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि भारत के संविधान में कहीं भी विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख नहीं है, हालांकि संसदीय कानूनों में इसका उल्लेख है। विपक्ष का नेता बनने के लिए ऊपरी या निचले सदन में अनौपचारिक मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी के पास सदन की कुल ताकत का कम से कम 10% लोकसभा के मामले में और 55 सीटें होनी चाहिए, और 10% सीट शर्त तक पहुंचने के लिए व्यक्तिगत पार्टियों के पास आवश्यक संख्या में सीटें होनी चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विपरीत दलों का गठबंधन विपक्ष के नेता को नामित नहीं कर सकता है। विपक्ष के नेता को पद पर बने रहने के लिए सदन के अध्यक्ष की ओर से मान्यता प्राप्त होने की आवश्यकता होती है। इसलिए यह सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि विपक्ष नेता पद की मान्यता के मामले में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। यह भी एक बड़ा सवाल है कि विपक्ष का नेता बनने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें आवश्यक होती हैं। तो ऐसे में आपको बता दें, किसी पार्टी का सदन के लिए विपक्ष का नेता नियुक्त करने के लिए उसे कुल सीटों में से कम 10% सीटें जीतनी होंगी। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 243 सीटें हैं। वहीं पार्टी जिसके पास दूसरी सबसे अधिक सीटें हैं वो सरकार का हिस्सा नहीं है। वो अपने नेता को विपक्ष नेता के रूप में नामित कर सकती है। लोकसभा के मामले में किसी पार्टी को विपक्षी नेता नामित करने के लिए आवश्यक सीटों पर न्यूनतम संख्या 55 है, और राज्यसभा के मामले में विपक्ष का नेता नियुक्त करने के लिए पार्टी को 25 सीटें जीतनी होगी। अब 24 जून से लोकसभा सत्र शुरू होगा, तो लोगों की निगाहें इसी पर होंगी कि नेता प्रतिपक्ष कौन होता है। आपको बता दें कि सत्र के पहले दिन में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही सदन के अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संबोधित करेंगी और अगले 5 वर्षों के लिए नई सरकार के रोडमैप को पेश करेंगी। सदन के सत्र का समापन 3 जुलाई को होगा। ऐसे में आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें।